हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। भारत में भी बहुत ऐसी खबरें हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए और अमेरिका में जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उस पर भी नजर रखने की जरूरत है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम आज एक बार फिर अविनाश काकड़े जी से बात करेंगे। अविनाश काकड़े जी गांधीवादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं, बहुत ही बेबाक अंदाज में बात करते हैं और किसान सेवा संघ के अध्यक्ष हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी। अब सीधे सीधे हम चलते हैं डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह पर। क्या कुछ खास बात लगी आपको? आपके महाराष्ट्र से भी मेहमान गए हुए थे हमारे, दिल्ली से प्रधानमंत्री तो नहीं गए। आपके यहाँ से एक बड़ा आदमी अपनी वाइफ के साथ गया और फोटो भी खिंचवाया। क्या कुछ है, क्या कैसे देख रहे हैं? नहीं, मैं ये देखता हूँ इसमें ये उन्होंने सारे देश के मालिकों को बुलाया। बिजनेसमैन है। अच्छा। ट्रम्प पहले बिजनेसमैन है, बाद में वो पॉलिटिशियन। हाँ, उसके जितने मालिक थे उनको बुलाया, नौकरों को नहीं बुलाया। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं सरकारें नौकर हैं उनकी? हाँ, सरकारी नौकर है। आपने देखा नहीं वो एलन मस्क का डांस कैसे चल रहा था वहां? तब जलसा कौन लूट रहा था? तो एलन मस्क लूट रहा था। और वो हिटलर वाले स्टाइल में, वो हिटलर वाला जो नमस्ते होता है, वो नमस्ते करके शुरुआत किया उसने। क्या क्या चाहते हैं दुनिया में, ये लोग क्या चाहते हैं? तो उन्होंने बिल्कुल सही संदेश दे दिया कि लोकप्रियतावाद ही आगे चलेगा, ना वामपंथ, ना दक्षिण पंथ, ना कोई पंथ चलेगा, ना मध्य मार्ग चलेगा। चलेगा तो लोकप्रियतावाद चलेगा, जिसमें पब्लिसिटी जिसमें मिल जाएगी वो काम ये सर्व करेंगे। ठीक है? अब देखिए, ये अमेरिका में 20 जनवरी के बाद में अमेरिका महान हो जाएगा। मतलब उनका नारा है महान हो जाएगा। उन्होंने अपने पूरे भाषण में नेवर 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 ये जितने बार बोला, विन विन विन, फाइट फाइट फाइट। क्या चल रहा है? किससे फाइट करने जा रहे हैं? है ना? किससे जीत गए आप? तो ये अमेरिकन दादागिरी आप स्थापित करना चाहते हो पूरे दुनिया में, और इसका टारगेट अगले वक्त भारत होने वाला है। तो बता देता हूँ आपको सीधी बात। हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, चाइनीज इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो है, वो यूरोप मार्केट में हंगामा मचा रही है। उसके ऊपर वो एंटी डंपिंग लगा रहे। अमेरिकन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो है एलन मस्क की, वो पीछे छूट रही है। और इंडिया ने उसको निमंत्रित कर लिया एलन मस्क को। आइए, कौन सी सहूलत चाहिए आप हमको बताइए, हम सारी सहूलतें देने को तैयार है। ये डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के पहले की बात है सर। तो नहीं किया हमने, कोई इलेक्ट्रिकल व्हीकल इजाद नहीं किया। बहुत रॉकेट साइंस है क्या वो? इस वक्त सुपर कंप्यूटर अमेरिका ने देना से मना किया था, तो राजीव गांधी ने अपने साइंटिस्टों को बोला, और हमारे साइंटिस्टों ने बहुत जल्दी सुपर कंप्यूटर अमेरिका से पावरफुल इजाद करके दे दिया था। ब्रेन की कमी नहीं है, मगर देश को लूटने वाले धंधेबाज उस ब्रेन का उपयोग नहीं करेंगे। वो ब्रेन का उपयोग आईआईटी का जो कुडियार क्या है उसका नाम, आरामखोर, वो बैठा हुआ डायरेक्टर वहां दक्षिण में, साउथ में बैठा हुआ, आईआईटी पढ़ा हुआ है वो, और वो बोलता है गोमूत्र से मेरा बुखार उतर गया। और ऐसे ऐसे लोग प्राइम पोस्ट पे बैठे हुए हैं। उसका एक में उद्देश्य है कि आईआईटीएंस वहां कुंभ में नहा रहा था, वो नौटंकी कर रहा था। आईआईटी को बदनाम करने के लिए ये सारे षड्यंत्र रचे जा रहे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा देश पढ़ा लिखा हो। हमारे देश की किताबों पर 18% जीएसटी लगाने का मतलब है हमारे देश में कोई पढ़ा लिखा ना हो, पढ़े लिखे की बात ना करे, आईआईटी भी बदनाम हो जाए, आईआईएम भी बदनाम हो जाए, सारे इंस्टीट्यूशन बदनाम हो जाए, और यहाँ वही भूखमंगों का, भूखों का राज हो जाए। क्योंकि बंच ऑफ थॉट्स में और वही फाइंड आवर नेशन वो डिफाइंड में लिखा हुआ है कि जब तक इस देश की 95% प्रजा भिखमंगी नहीं हो जाती, हम हिंदुत्व का शासन नहीं ला सकते। तो जरा 1.5 मिनट का एक भाषण है। भाषण में उन्होंने एक भाषण के पहले उन्होंने एक ये लगाया, ऑर्केस्ट्रा लगाया। वो ऑर्केस्ट्रा था विलेज पीपल बैंड का। और ये विलेज पीपल बैंड
उनके ज्यादातर गाने एलजीबीटी परिवारों में ज्यादा लोकप्रिय है। डोनाल्ड ट्रंप भी नाचा उस गाने पर और तुरंत भाषण में बोल दिया कि एलजीबीटी की सारी सुविधाएं समाप्त। गाना बजाना उनका, उनके ऊपर जश्न मनाया जा रहा है और तुरंत बैन किया जा रहा है। ये कुछ अपने यहाँ रिलेट होता हुआ नहीं दिख रहा है आपको कई मामलों में? हमारे यहाँ जो बोलते हैं वन पीपल वन नेशन वन फैमिली विश्व गुरु, यही वहां रिपीट हुआ, इसी तरीके से रिपीट हुआ। ये थीम दुनिया में चल रही है, इस तरीके की थीम है वो दुनिया में पूरी चल रही है। उन्होंने बोला अमेरिका विल विन, we will make proud, we will make safe, we will make powerful, we will make sampann, we will make healthy, we will make strong, we will make great again and again. तो अभी तक क्या था अमेरिका? अरे अब तक कुछ नहीं था, अब हम बनाएंगे। ये ट्रंप का कहना यह है कि अब हम बनाएंगे। अभी कुछ तक ऐसा नहीं लग रहा है आपको? 70 साल जैसे नारे में जैसे सुनते थे, अब वैसा नहीं लग रहा है आपको? बिल्कुल 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 बिल्कुल। पीछे किसी ने कुछ नहीं किया, अब हम करेंगे जो कुछ करेंगे। हाँ, और उसमें महानता, गौरव, फिर से आजादी, नई आजादी, पहली आजादी, दूसरी आजादी, तीसरी आजादी। अब सुना कि नहीं हिंदुस्तान में? देश को महान बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, पहली आजादी मिल गई, दूसरी आजादी मिल गई, नई आजादी मिल गई, फिर से आजादी मिल गई। अच्छा, एक बात सुनिए। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ पर आप ले गए ट्रंप के एक्शन को, और यानी एक ही मिनट में कभी कुछ, मतलब मैं तो अक्सर ये कहता हूं कि ट्रंप को समझने के लिए शायद कोई एक नई साइंस, कोई नया सब्जेक्ट शुरू करना पड़ेगा। लेकिन आपने कुछ आसान कर दिया कि दिखाना कुछ, बताना कुछ, जैसा हमारे यहाँ हो रहा है ऐसे वहां भी हो रहा है। ये दक्षिण पंथी किसके आएंगे पता नहीं, सबका साथ सबका विकास, किसका विकास होगा बताना नहीं। आपको पता है कि ये इसमें अमेरिकन जो दादागिरी है उसके लिए ये सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स का यूज करते हैं। अतिशयोक्ति की भरमार है इसमें। बाइडेन के जो उपराष्ट्रपति है वो बोलते हैं कि बाइडेन के 4 साल 400 साल के बराबर होंगे। समझिए, 4 साल 400 साल के बराबर होंगे और ग्रेटेस्ट होंगे, बेस्ट होंगे, सेफेस्ट होंगे, फाइनेस्ट होंगे। ये अतिशयोक्ति का जो भरमार है, वो एक गाना है ना, 2 और 2 को 5 बना दे। अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो पहचाना नहीं, एक गाना है अनजान जी का। वो गाना चल रहा था सारा, तलवार लेके वो लहरा रहा था डोनाल्ड ट्रंप गाने पर। अरे कुछ देखे जैसा, समझे जैसा, सुने जैसा नहीं लग रहा है आपको? बिल्कुल 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 बिल्कुल। यानी वो एक ही किस्म की सोच वाले लोग सरकारों में आ रहे हैं कई, और सोच है ये दक्षिण पंथी सोच है। जिस देश में धर्म की कट्टरता आएगी, कट्टरती लानी होगी, यही सोच होगी। आपके भूतकाल पर गर्व करना सिखाएगी, चाहे वो 5000 साल के भूतकाल हो, चाहे वो 2000 साल का भूतकाल हो, चाहे वो 2500 साल का भूतकाल हो, चाहे 1400 साल का भूतकाल हो। भूतकाल पर गर्व करना सिखाने वाली दक्षिणपंथी राजनीति का ही उभार है। लोकप्रियतावाद पर चलती है, ये जनता के भलाई के लिए नहीं चलती। जनता का इसमें कुछ भला नहीं समझा जाता। आप ये बात कब है कि डोनाल्ड ट्रंप का कारोबार मुंबई में है, पूना में है, गुरुग्राम में और कलकत्ता में है। उसके टावर है, ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन नाम के उसकी कंपनी है। उसने अपने इंडियन कई कंपनियों से टाई अप किया है। 78 साल का है, उसको समझ तो है कि उसने क्यों अंबानी को बुलाया और क्यों मोदी को नहीं बुलाया। अच्छा, जो उसकी कंपनियां दिखने में पागल दिखता है मगर समझदार है। हमारे यहाँ का दिखने में अच्छा दिखता है मगर ना समझ है। और ना समझ इसलिए नहीं है कि वो सच में ना समझ है, वो ना समझी अंबानी के लिए और अडानी के लिए है, दोनों के लिए ये ना समझी उसने ओढ़ के रखा है, जिसका परिणाम ये देश भुगत रहा है, बहुत बुरी तरीके से भुगत रहा है। हमारे यहाँ के रोजगार चले गए, 72 करोड़ जो रोजगार 2 करोड़ हर साल देने वाले थे। मैं आपको एक ये भेजता हूँ
कि कितने रोजगार थे और कितने रोजगार का बर्बादी हमने कर दी है। तो हमारे यहाँ जो रोजगार थे वो रोजगार लूट गए, हमारे यहाँ जो उद्योग थे वो बंद हो गए, करोड़ों 72 करोड़ रोजगार लूट गए, करोड़ों उद्योग बंद हो गए, हम लूट गए पूरे। और फिर भी हमें घमंड है, किस बात का घमंड है मुझे पता नहीं, कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। कैसे बनेंगे? डोनाल्ड ट्रम्प ने आते के साथ 1500 दबंगाइयों की केसेस विड्रॉ कर ली। आपको कुछ याद है? प्रज्ञा ठाकुर नाम का एक, कर्नल पुरोहित नाम का दूसरा हमारे यहाँ विस्फोट करने वाले लोग थे, उनकी केसेस कोर्ट से विड्रॉ कर ली गई। वकील ने बोला कि हमको कोई सबूत नहीं दिए जा रहे, हमको कोई सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दिया जा रहा है, और प्रेशर इस बात के लिए लगाया जा रहा है कि हम उससे बाहर आ जाए, उनको छुड़ा लिया जाए। कुछ समझ में आया? इसने पहले झटके में बोला हमास बंदियों को छोड़े वरना उनकी अकल ठिकाने लगाऊंगा, पहला स्टेटमेंट था। आज समझ लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैक्सिकन बॉर्डर पर आपातकाल लगा दिया ट्रम्प के, और गुजराती जाते हैं मैक्सिकन बॉर्डर से ज्यादा, भक्तों को मौज करने की बात हो गई है। ड्रग्स के कारोबारी आतंकवादी घोषित होंगे। मुद्रा पोर्ट पर मोडानी मॉडल क्या करता है आपको पता है, मैंने कई बार बोल चुका हूँ। अब हो गया है ड्रग। मोडानी मॉडल पर उसने वो बोलता है कि वो आतंकी होंगे सारे के सारे, और मेक अमेरिका ग्रेट। तो मुझे लगता है अभी तक ग्रेट नहीं था। ये अमेरिकन जो तोता आया है ना, जो बोल रहा है बड़े स्वर में, ये इजराइल की डॉक्टर है जिसने 860 करोड़ रुपए डॉलर का चंदा दिया था। जैसे हमारा जा रहा था उसके लिए सब जगह दलाली कर रहा था, वैसा ये भी उसके लिए दलाली करेगा इजराइल के लिए। और इसने जितनी ताकत झोंकना था वो झोंक के एक समझौता करा लिया, मगर उस समझौते ने इजराइल में जो जमीन कब्जा कर लिया है गाजा की, कोई बात नहीं। ये गाजा वाले बहुत बहादुर है सर, बिना राष्ट्र के, बिना सैनिक के, और पब्लिक लड़ती है, मगर हर जब लड़ती है जमीन खो देती है। स्ट्रेटेजिक वॉर अगर नहीं करेंगे तो नामो निशान मिट जाएगा। कई लोगों का नामो निशान मिट गया, इनका भी नामो निशान मिट जाएगा। ये समझने की जरूरत है। 700 मेहमान बुलाए उन्होंने, ठीक है जी जी। मेहमानों में हिंदुस्तान के 3 ही लोग थे। आपको पता है कि उन्होंने चीन के राष्ट्रपति को बुलाया था, मगर चीन के उपराष्ट्रपति वहां हान जेंग पहुंच गए। इटालिया की पहुंच गई। उनको पता है इटालिया की, अरे कितना ये कितनी छुरियां चली होगी हमारे वाले पर, कितनी छुरियां चली होगी। अरे सब छुरियां चलने से पहले की जो खबर थी वो यहाँ के मीडिया ने बताया नहीं। ऐसी खबरें हैं कि हमारे विदेश मंत्री जी वहां गए थे अमेरिका, कई दिन वहां रहे, कोशिश करते रहे। ये सुब्रमण्यम जी जी जी, ये बार बार सुब्रमण्यम स्वामी बोलते हैं। जी जी जी। तो उनको कितना तवज्जो देना है नहीं देना वो संगीत तय करे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आरएसएस से और उनको बेदखल नहीं किया भाजपा से, वो बोल रहे, ठीक है, बोल रहे तो सही होगा। हाँ, हमारे विदेश मंत्री ने कई दिन वहां कोशिश की कि मोदी जी के लिए इनविटेशन मिल जाए, लेकिन इनविटेशन नहीं मिला। ऐसी बातें सामने आई हैं जी। अब थोड़ा सा आगे मैं थोड़ा सा 9 फैसले सुना देता हूँ इन शॉर्ट में। ये एनर्जी इमरजेंसी, ऊर्जा पर फोकस किया है, अवैध प्रवासियों की एंट्री बंद की है, मैक्सिको बॉर्डर को सील किया है, ट्रांसजेंडर सिस्टम को जो सहूलतें मिल रही थी खत्म किया है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बचाने का प्लान किया है। उसमें 20 कंपनियां जो बना रही थी, अमेरिकन वाहन निर्यात घटाकर $70 पर आ गया था, उसको बढ़ाने के लिए इन्होंने सारे प्रयास किए। दूसरे देशों को धमकी दे दिया है। ड्रग माफिया को विदेशी आतंकवादी कहेंगे, मगर दारू को अमृत कहेंगे। दारू को अमृत कहेंगे। अमेरिका में दारू बंद नहीं हो सकती, उसको अमृत कहेंगे। स्नान को अमृत स्नान कहते हैं, दुर्दिन को हम अमृत काल कहते हैं, वैसे अभी ये उसको कहेंगे। गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदल गया है। तो नाम मुहिम हमारे यहाँ चली रहती है। अभी बस स्टेशन का नाम कुछ हो गया,
अब उसको गल्फ ऑफ अमेरिका कहा जाएगा। हाँ, वो जो मैं नहीं बता रहा हूँ ना, हबीबगंज का नाम क्या हो गया, वो उसका मुगल सराय का नाम क्या हो गया, खाली नाम बदलने में इंटरेस्ट। देखो कहीं कहाँ से कहाँ तक समानता जाती है, वो आप देख लीजिए। बनाना नहर पर चीन का आधिपत्य खत्म करेंगे। कैसे खत्म करेंगे? दादागिरी करके, और चीन मानता नहीं इनको। दूसरे देशों के टैरिफ लगाएंगे, दूसरे देशों के उत्पादन जो उनके देश में आते हैं उस पर टैरिफ लगाएंगे। अब इसमें भारत कहाँ टिकता है और भारत की हैसियत क्या है, वो आप बता दीजिए। आपके दर्शक ज्यादा समझदार हैं। ये देखिए, ये तो एक तरह से बुलडोजर किस्म का कोई एक आदमी है जो मर्जी आता है वो करता है और पीछे मुड़ करके नहीं देखता। पिछली बार जब 2017 से 20 तक राष्ट्रपति थे, तब भी बहुत ऐसे फैसले किए कि नेटो के मेंबर मुल्कों पर दबाव डाला कि आप अपने पैसे तो हम तुम्हारे ऊपर खर्च। आ गया सर, अमेरिका आज की खबर है कि WHO से बाहर आ गया। जी, WHO से बाहर आने की खबर। देखिए, विश्व जिसे कहते हैं स्वास्थ्य संगठन, उससे अमेरिका बाहर आया। उसने पिछली बार जी 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 क्योंकि उसने अमेरिका के हिसाब से नहीं सुना था, चाइना का सुना था। अमेरिका चाहता था कि चाइना का नाम ले लो कि वहां से फैला ये रोग। हाँ, उन्होंने नहीं बोला क्योंकि उनको ज्यादा वो पैसा आ रहा है, तो ये विड्रॉ कर लिए खुद को। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। ये एक पब्लिक लूट के बारे में कुछ कंपैरिजन आया है कि अलग अलग मुल्कों में किस तरह से ईंधन पर टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या कुछ है, जरा आप बताइए। एक न्यूज है कि हमारे यहाँ टैक्सेशन की टैक्स के नाम से कैसी लूट होती है। आपको पता है कि हमारे यहाँ, तो मैंने पहले ही बता दिया, किताबों पर टैक्स है, कफन पर टैक्स है, पॉपकॉर्न पर टैक्स है। पॉपकॉर्न को अगर ये किया गया, अलग तरीके से कवर्ड किया गया, तो उसके ऊपर भी टैक्स है। ये टैक्स है फ्यूल पर। जर्मनी में 65% टैक्स है, इटाली में 65% टैक्स है, यूके में 62% टैक्स है, जापान में 45% टैक्स है, यूएस में 20% टैक्स है, और इंडिया में 260% टैक्स है, 260। बताइए यानी अब है। हाँ, जिस वक्त कोरोना चल रहा था और मुफ्त में मिल रहा था डीजल पेट्रोल, हाँ, उस वक्त ये टैक्स 400% से ज्यादा था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए चल रही थी सरकार। अब अमेरिका ने जो प्रेशर लगाया कि रशिया से आप तेल नहीं ले सकते, रशिया के जहाज सारे किनारे पर लगा दिए जो रशिया से तेल लेकर आ गए थे, जगह जगह खड़े हैं। अब क्या होगा देश में? 87 रुपए का डॉलर हो गया है। $1 में 80 रुपए आपको देना पड़ता है, तो $1 मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल पहुंचा दिया। इन्हीं मोदी जी का भाषण था कि जब डॉलर गिरता है तो देश की साख गिरती है, प्रधानमंत्री की हैसियत गिरती है। निर्मला बाई बोल रही है कि डॉलर नहीं, मैंने रुपया नहीं गिरा है, डॉलर उठा है। इसको बोलते मोदी नॉमिक्स। हाँ, मतलब जब अपने आप को सूट ना करे तो उसे घुमा कर दूसरी तरह से बोला जाए, नहीं तो अगर दूसरे लोग सरकार में हो तो हर चीज को उनके खिलाफ ही बोला जाए। ये इनका अपना तरीका है। अच्छा, ये डोनाल्ड ट्रंप के उसमें कुछ मजहबी लोगों को भी बुलाया गया था। वो क्या कुछ कहानी थी? ये वॉशिंगटन में आशीर्वाद देने के लिए उन्होंने मजहबी लोगों को बुलाया था। उसमें ईसाई थे, उसमें जूस थे, उसमें मुस्लिम थे, उसमें कैथोलिक थे, उसमें प्रोटेस्टेंट थे, ईसाइयों की सारी ये थी। मगर भक्तों के ये नहीं थे, पापा नहीं थे, हिंदू नहीं थे। जबकि व्हाइट हाउस में दिवाली मनाई जाती है, व्हाइट हाउस में हिंदुओं के हर त्योहार, होली मनाई जाती है, कई त्योहार हिंदुओं के मनाए जाते। क्यों नहीं गए? क्योंकि तुम उनके लोगों को यहाँ 25 दिसंबर में मनाई करोगे, 1 जनवरी को मनाई करोगे, नव वर्ष मनाने से मनाई करोगे, तो तुमको क्यों झेलेंगे? ईसाई को मणिपुर में मार रहे हो, वो क्यों मनाई करे? वो क्यों आप? उनको 140 करोड़ का ग्राहक चाहिए, देश चाहिए, मगर ये मोदी शासन नहीं चाहिए उनको। समझ लीजिए कि अगर ये नहीं करते ना, मैनेज नहीं करते,
और विरोधी पार्टियां सक्षमता से लड़ती। आज हमारे महाराष्ट्र में हार गई है विरोधी पार्टियां, मगर एक भी आदमी ने रिपोर्ट नहीं दिया, एक भी आदमी ने कंप्लेंट नहीं किया, एक भी व्यक्ति कोर्ट में नहीं गया। जबकि आपके हरियाणा में करण दलाल और दूसरे एक है, वो दोनों जाके और उधेड़ बुन कर रहे, पूरी बखिया उधेड़ रहे उनकी। हमारे यहाँ के एक एनजीओ ने डाला एक आरटीआई, उसमें पता चला कि 76 लाख वोट जो बढ़ गए उसका रिकॉर्ड गायब है। वो आरटीआई का जवाब आया कि उसका रिकॉर्ड नहीं है। ये विरोधी पार्टियां कर क्या रही है? लोकतंत्र चल रहा है, यानी जैसे चाहो वैसे उल्टा सीधा करके इलेक्शन जीत लो और फिर उसके निशानात भी मिटा दो, उसके सबूत भी खत्म कर दो। ये इस हद तक इनकी डिप्लोमेसी कहां तक है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी भारत के खिलाफ नया एजेंडा शुरू कर रहा है। हम चीन के साथ, पाकिस्तान जैसा अभी बांग्लादेश भी अनसेफ हो गया हमारे लिए। इस्लामियों ने सेना को भारत के खिलाफ अधिकार देने की मांग कर दी है। महदुर रहमान ने हसीना पर सेना को कमजोर करने का आरोप लगाया और उसने मुस्लिम उम्मा को वहां आमंत्रित किया, मुस्लिम देशों को आमंत्रित किया कि हमको भारत के विरोध में लड़ना है। ये हमारी डिप्लोमेसी है सर। और वो मुल्क जिसको मुल्क अलग बनवाने में भारत का बड़ा अहम रोल, सबसे अहम रोल रहा, अब वो भी हमसे दूर जाता हुआ नजर आ रहा है। शेख हसीना को हमने अपने यहाँ मेहमान बना करके भी एक बड़ी मुसीबत ले ली, आपको ऐसा नहीं लगता? नहीं सर, वो उसकी किसकी, भारत की मेहमान थोड़ी है वो। भारत की मेहमान है, क्योंकि दिल्ली में रह रही है और वो आई थी वहां से। अडानी के मेहमान है, अडानी के पैसे फंसे हैं वहां, अडानी का पावर प्रोजेक्ट फंसा हुआ है, अडानी का टेरिफ फंसा हुआ है, वो अडानी के मेहमान है। आपको पता है कि पेट्रोल के लिए जैसे देश को दांव पर लगा दिया था, पेट्रोल अंबानी को मिले सस्ता और वो पैसे कमा सके, आखे यूरोप को बेच सके और उसमें वो धन पशु हो सके, जो बेटे के शादी में 25,000 करोड़ रुपए खर्चा कर सके और वो आपसे वसूल सके। जैसे अंबानी को छूट दिया था, वैसे अडानी का टेरिफ वहां से उनको मिलता रहे, या वहां के पावर का जो बैलेंस है वो उनको मिलता रहे, इसलिए चल इसलिए चल रहा है सर। ये काम की जैसे लोग और ये सुंदर ये यहाँ के हमारे यहाँ IITN जो ये सब कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? ये उसी लिए कर रहे हैं। तो ये बहरहाल ट्रंप के यहाँ हिंदू कोई धर्म गुरु नहीं बुलाया गया। ये भारत के लिए, हालांकि इतनी बड़ी तादाद हमारे हिंदुस्तानी वहां पर हैं, हिंदू लोग हैं, भक्तों के लिए, भारत के लिए नहीं सर। भारत का तो सम्मान कर ही रहा है। डोनाल्ड मित्र किसी का होगा, मगर सम्मान भारत का करता है कि उसको पता है 140 करोड़ ग्राहक है इस देश में रहते हैं। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। कंगाल करके अगर उस लायक नहीं छोड़ेगा तो फिर वो भारत का भी सम्मान नहीं करेगा। नाइजीरिया का कोई सम्मान नहीं करता था, जब श्रीलंका लुट गया तो कोई सम्मान नहीं करता था। वैसे भारत अगर लुट जाएगा तो नहीं होगा सम्मान। भारत अगर स्वयं पूर्ण रहेगा, अनाज की दृष्टि से, खान पान की दृष्टि से अगर स्वयं पूर्ण रहेगा तो फिर से उभर जाएगा भारत। मगर उसको भी समाप्त करने के लिए हमने जो 3 कानून लाया था, और उसमें जो मोदी ने कबूल किया था, प्रॉमिस किया था कि हम कानूनन गारंटी देंगे MSP के लिए। जगजीत सिंह डल्लेवाल 55 दिन के उपोषण के बाद में उनको छोड़ना पड़ा, उपोषण छोड़ा उन्होंने, क्योंकि इन्होंने एक ऑफर दे दिया कि हम चंडीगढ़ में आकर बातचीत को तैयार। इतने दिन से क्या कर रहे, 3 साल से 2 साल से क्या कर रहे, तो अभी बातचीत के लिए तैयार हो गए। किसान सब्र दिखाता है सर, दिखाता है किसान। और ये किसानों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं, किसानों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं, और इतने लंबे समय से प्रोटेस्ट करते रहना, कितने लोग उसमें शहीद हो गए, और सरकार फिर भी, और अब भी वादा किया है बात करने का, सरकार क्या कुछ दे पाएगी इस पर तो शायद आपको भी भरोसा नहीं होगा। आपको क्या लगता है कि सरकार इतनी शराफत से किसानों की बात मान लेगी? नहीं मानेगी, बिल्कुल नहीं मानेगी। कोई सरकार किसानों के हित में नहीं आती इस देश में, क्योंकि किसान अपने हित में मतदान नहीं करते। मैं तो इस नतीजे पर आ गया हूं कि किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, ये दोनों आंदोलन करने वाले लोग कभी राजनीति में सफल नहीं होते। अगर किसान राजनीति करते वक्त, जैसे झुग्गी झोपड़ियों का आंदोलन है, आप झुग्गी बचा दो, वो उसके नहीं होते। ये तीनों आंदोलन हमारे देश में
वास्तविकता से वोट को परिवर्तित करना चाहिए कि जो हमारे पक्ष में नहीं है उसको हमने हराना चाहिए, मगर किसान वो नहीं करता है। और ये जब तक नहीं करेगा, जब तक ये ऐसे ही हम भुगतते रहेंगे, ये समझने की बात है सर, इसको समझना पड़ेगा। अगर ये नहीं समझेगा किसान, तो हमारे जो दुर्दिन है वो कभी समाप्त नहीं होंगे। एक के बाद एक आंदोलन करते रहेंगे, डरते रहने, हम मरते रहेंगे, हमको मरवाते रहेंगे और हमारा कुछ नहीं होगा। इसी तरीके से हमारा ये चलता रहेगा। मैंने अभी बता रहा था, फिगर नहीं थे मेरे पास उस वक्त, हिंदू खतरे में कहते हैं 12 करोड़ हिंदुओं की नौकरी चली गई, मंदी में 10 करोड़ हिंदुओं के व्यापार बंद हो गए, 70 साल में बनाई गई सारी सरकारी संस्थाएं बिक गई और बेवकूफ हमको समझा रहे धर्म खतरे में आ गए। धर्म खतरे में आ गया, देश जो है वो विश्व गुरु बन गया और सारी तरक्की हम ही लोग कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया में हम ही तरक्की कर रहे हैं। इतना सब कुछ लुटने के बाद भी ये बताने की कोशिश हो रही है। और हम जो तरक्की कर रहे हैं वो आपको बता देता हूँ, बादलापुर में आपको पता होगा 3 बच्चियों पर बलात्कार हुआ था, छोटी छोटी बच्चियों पर। उसकी एफआईआर दर्ज करने में हमको कितना समय लगा था, बहुत समय लगा था। 72 घंटे के बाद एफआईआर दर्ज हुई थी। जब लोगों ने रेल रोका था उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई थी। और उसका जो मेन अक्यूज था, उस अक्यूज को पुलिस ने उनकी वैन में एनकाउंटर कर दिया था, ऐसा बोलते। वो उसने आत्महत्या कर लिया था। उसका एक जुडिशियली अभी इंक्वायरी जो हुई थी, उस इसमें इंक्वायरी में पुलिस कर्मियों को, 5 पुलिस कर्मियों को दोषी करार दिया गया जुडिशियली इंक्वायरी। और बताया गया कि पुलिस वाले जो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, इसमें कोई दम नहीं है, क्योंकि वो वैन में था और रिवॉल्वर सब लॉक होती है और बेल्ट से बंधी होती है, वो लेके इस तरीके का हरकत नहीं कर सकता। और उसके कनपट्टी पर क्यों मारी गई? उनके माँ बाप बोल रहे थे कि ये हत्या की गई है। क्यों की गई है? तो हमारे यहाँ के अभी जो एक्स होम मिनिस्टर थे अनिल देशमुख जी, उन्होंने बोला कि आपके बंधु जो आरएसएस के और बीजेपी के पदाधिकारी है, जिनका वो स्कूल है, उनको बचाने के लिए उस बच्चे को मार दिया गया। अक्षय शिंदे नाम है उसका, उनको मार दिया, बेरहमी से मार दिया, क्योंकि भाजपा का और आरएसएस को बचा सके। क्योंकि इनका, मैं बहुत जिम्मेदारी से स्टेटमेंट दे रहा हूं, इनका ये 376 और 377 व्यभिचार से बहुत गहरा नाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं। इनके जो मुख्यमंत्री थे, मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री जो थे वीरेंद्र सकलेजा जी ने, उन्होंने आरोप लगाया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी पर लगाया था, उन्होंने नानाजी देशमुख पर लगाया था और पूरे महकमे पर आरोप लगाया था कि ये इस तरीके से व्यभिचार में लिप्त रहते हैं। दीनदयाल उपाध्याय भी उसके ही शिकार हुए और ये सारे ऐसे लोग शिकार होते हैं कि इनको वो चाहिए। आपको पता होगा धारा 370 समाप्त करने के पहले 377 समाप्त हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल। होम मिनिस्टर पकड़े गए थे पुलिस स्टेशन में, एक बच्चे के साथ में, टीनेजर बच्चे के साथ में, उनके वीडियो वायरल हुए थे, उसमें पकड़े गए थे और ऐसे कई वीडियो इनके आते रहते। तो ये नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले, ये बहुजन समाज के, ब्राह्मणेतर समाज के नेताओं को बदनाम करने का जो षड्यंत्र करते हैं और खुद का ढकने का जो षड्यंत्र करते हैं, इससे देश बर्बादी के कगार पर खड़ा है। ये इस तरह की चीजें जो समाज में नहीं होनी चाहिए, उन तमाम बुराइयों को सपोर्ट करने वाले कानून भी इस सरकार ने बना दिए। ये बहुत ही अच्छा। राहुल गांधी वाला मामला क्या है? राहुल गांधी, आपको एक दूसरा किस्सा और सुनाता हूँ। ये एक बलात्कारी है संजय राय, जिसको मरते तक कैद में रखने की सजा हुई है बंगाल में। आरजीकर हॉस्पिटल में, आपको पता होगा, याद होगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हंगामा मचा रहे थे, जिसमें वो जो दुर्गा माता के प्रोसेशन भी रोक दिया था। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी के प्रोसेशन और दुर्गा माता के लिए कोर्ट ने बैन लगाया था। वहां पर कोर्ट ने बोला था कि ये लोकतंत्र का अधिकार है, और वो जिसने बोला था वो तुरंत भाजपा में शामिल हो गया, वो हाईकोर्ट का जज है ना। उसने क्या बोला कि मैं रुद्राक्ष की माला पहनता हूं, अगर मैं झूठ बोलता तो रुद्राक्ष की माला टूट जाती। एक जज ने बोला था कि राम मंदिर का फैसला सुनाते वक्त मैंने भगवान का कॉल लिया था, भगवान से अनुमति ली थी। अब ये बता रहा है कि रुद्राक्ष पहनता हूं, अगर मैं झूठ बोलता तो रुद्राक्ष की माला टूट जाती है। तुम्हारा प्रधानमंत्री, हमारा प्रधानमंत्री रोज झूठ बोलता है, 99% झूठ बोलता है, उसके गले में भी रुद्राक्ष की माला है, जरा देख लो।
रुद्राक्ष, वो तो वहां तो मैं समझता हूँ वो बहुत ही मजबूत बांधी गई होगी, कुछ ऐसा किया गया होगा कि ना टूटे, और नहीं टूटती, ये भी तो एक सबूत सामने आ गया, जो माना जा रहा है वो शायद गलत माना जा रहा है। तो बहरहाल राहुल गांधी वाला मामला क्या है? राहुल गांधी पर फिर एक कोई मुकदमा लगा दिया गया है, क्या क्या कुछ कह दिया उन्होंने? किसने? अभी राहुल गांधी पर नया मुकदमा? हाँ। अच्छा, वो तो मुकदमे तो चलते रहते हैं, उसके ऊपर 100-150 मुकदमे हो गए, क्योंकि उनके साथ टीम तो है नहीं कोई। और हाँ। अभी जो मुकदमा लगा है वो महेश कुमार चौधरी ने लगाया। दूसरा मुकदमा आसाम में लगा है, और इसने बोला कि मेरे हाथ से 5 लीटर की दूध बकेट गिर गई, क्योंकि मैंने एंटी स्टेट, मैं स्टेट के साथ भी लड़ रहा हूँ, ये भाषण मैंने सुना राहुल गांधी के टीवी पर। मुझे लगता है ये चौधरी नाम रखने के लिए ये नाकाबिल आदमी है, ये हिजड़ों की हो सकती है। सॉरी, मैं हिजड़ों जाति का अपमान नहीं कर सकता, जो नपुंसक है, जो नपुंसक है, जो ना औरतें है ना आदमी है, उसके बीच वाली जो है, वो की बकेट छूट सकती है। 5 किलो की बकेट छूट जाती है तुम्हारे हाथ से, तुम आदमी हो क्या होता? ये चौधरी नाम के लिए कलंक है। इसने दिया, इसने पुलिस स्टेशन में दिया, पुलिस थाने का कोर्ट में चला गया, और कोर्ट से भी उसका मामला समझ शामिल हो गया। आसाम वाले का तो और भी ज्यादा है कि वो कोर्ट ने उसको दिया, वो कोर्ट से रिजेक्ट हो गया, हाई कोर्ट से, फिर उसने सुप्रीम कोर्ट में दिया, सुप्रीम कोर्ट में भी रिजेक्ट हो गया। ये कितनी फुर्ताई से काम कर रही है हमारी जुडिशियरी। जिन्होंने इस देश के आजादी का अपमान किया, जो बोल रहा है कि 22 जनवरी 2024 को आजादी मिली है, जो बोल रहे हैं कि 14 को आजादी मिली है, जब मोदी ने शपथ ली, तो ये आजादी के हुतात्माओं का, आजादी के संग्राम का, आजादी के हमारे पक्ष का, हमारी आजादी का, हमारे संविधान का, हमारे तिरंगे का और देश की अस्मिता का अपमान है या नहीं है? और इसमें कोर्ट, हाई कोर्ट सो मोटो क्यों नहीं लेता है? क्यों राह देखता है विरोधी पार्टियों की? विरोधी पार्टियां तो कुछ करेगी नहीं, मगर सुप्रीम कोर्ट तो कानून का रक्षक है, संविधान का रक्षक है, वो क्यों नहीं लेता मोटा एक्शन? कि भागवत को जेल में क्यों नहीं डालते? ये वाकई बहुत ही अजीब, अफसोसनाक है, बहुत ही अफसोसनाक है कि अदालत कुछ नहीं करती, और जब करती है तो 5 किलो दूध के गिरने पर भी एक मुकदमा हो जाता है, जिससे उसका कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, और उसको भी मुकदमे को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और ये है जिस देश में सांसदी चली जाती है और उसी दिन बंगला खाली हो जाता है, मगर देश का अपमान करने पर, तिरंगे का अपमान करने पर, संविधान का अपमान करने का देशभक्त होता है। जी जी जी, उसको नहीं देता है, सुनाई नहीं देता है। तो ये अंधी बहरी हो गई है हमारी जुडिशियरी, ये अंधी बहरा है हमारा प्रशासन, क्योंकि ये प्रशासन उन लोगों के हाथ में है जिनका न्यायिक चरित्र नहीं था, नहीं है। ऐसे हिंदुस्तान के वाइसराय ने लेटर लिख के अपने क्वीन को भेजा था, जब हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का शासन था। उन्होंने स्पष्ट तौर पर बोला था कि यहाँ एक जाति है जिसका न्यायिक चरित्र नहीं है। न्यायिक इस पर अगर ये बैठ जाएंगे, सत्ता पर बैठ जाएंगे, तो ये देश को पूरा खवार कर देंगे, खाली कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कोई इंसाफ नहीं होगा, और इंसाफ अगर जिस समाज में खत्म हो जाता है, वहां बेचैनी बढ़ना, टकराव बढ़ना, हालात खराब होना बहुत ही नेचुरल है। और कोई खास बात रह गई हो तो हमारे पास वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन कंक्लूड करने के लिए आप क्या देखते हैं? हमारे मतलब भारत और ट्रंप की सरकार आने के बाद क्या भारत को बिल्कुल बहुत ज्यादा सख्तियों से गुजरना पड़ेगा? नए टैक्स लगेंगे, नई मुश्किलात बढ़ेंगी, हमारी वीजाएं भी कुछ प्रॉब्लम होगी, भारत की जो वीजाएं लेकर के लोग जाकर के वहां काम करते हैं, क्या लगता है आपको? आखिरी सवाल। देखो, मुझे तो ये लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप अपना धंधा बढ़ाने के लिए, अपने जो धंधे वाले लोग हैं उनको बढ़ाने के लिए भारत को ब्लैकमेल करता रहेगा। और हमारे जो लोग हैं, जो मालिकों के नौकर है यहाँ बैठे हुए, वो काम करते रहेंगे, उसमें ब्लैकमेल होते रहेंगे। और अभी भी अगर ट्रम्प को डर नहीं लगता, उसके 4-4 कैपिटल स्टेट में उसके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ये प्रोजेक्ट रोक दिए जाएंगे या प्रोजेक्ट में खतरा आ सकता है, ये उसको डर नहीं लगता। उसका कारण है कि व्यापारी बहुत अच्छे ढंग से जानता है कौन खतरा कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। उन्होंने अंबानी के साथ में टाई अप कर दिया,
उसको यहाँ के जो रसूखदार है, जो इस सरकार के मालिक है, उनके साथ में उसने टाई अप कर लिया है। अब उसके प्रोजेक्ट को कौन रोक सकता है? कौन रोकेगा उसको? ये जब उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, जब ही इस तरीके की बातें होती है और अमेरिका व्यापार करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यकीनी तौर पर। ये करेंसी नहीं है अमेरिकन डॉलर, ये काइंड्स वस्तु। किसी भी खर्चे में उतने नहीं देते। सद्दाम हुसैन को मरवा देते हैं जब सद्दाम ने बोला कि हम दूसरी करेंसी चलाएंगे, हम हमारी करेंसी बनाएंगे जो कॉमन देशों में चलेगी, वो करेंसी चलाएंगे। तो सद्दाम को किस तरीके से मरवा दिया, कुछ नहीं मिला सद्दाम के विरोध में, फिर भी मरवा दिया इन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पॉलिसी है और इस अमेरिकन पॉलिसी को वो लागू करेंगे, उनके ऊपर दोष नहीं दिया जा सकता। हमारा जो जिगरा है, हमारे जो रीढ़ की हड्डी है, कोई नहीं, कोई हमने किसी के पास। बिल्कुल बिल्कुल। तो निक्सन को बोल दिया था कि तुम्हें 7वां नहीं 8वां बेड़ा भेज दो, मैं तो पाकिस्तान को सबक सिखा के रहूंगी। इंदिरा जी वाला जो वजूद था, इंदिरा जी वाला जो मैंने ये था, मजबूती थी, तो इसमें से तो 2-5% भी नहीं है इनके पास में। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बार बार सरेंडर होते, माफी मांगते। आपने देखा होगा कि वो झा 1 झा 2 ऐसे बोल के वो जो गाली दिया था, उसने तुरंत माफी मांग लिया पूनावाला ने। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गाली गलौज देने में कोई पीछे नहीं रहते। माँ बहन की गाली देना इनके लिए अपने जैसा क्या लगता है उनको, रेगुलर लगता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपने दर्शकों से कहता हूं कि काकड़े जी हमारे लिए बाकायदा तैयारी करते हैं, वक्त निकालते हैं। कभी कभी एक आध दिन आगे पीछे हो जाता है, कभी वो कहीं सफर में होते हैं, कभी हम कहीं मसरूफ हो जाते हैं, लेकिन हमारी पूरी 22 तारीख को आज के दिन राम मंदिर मतलब मोदी मंदिर बना था। जी जी। राम का तो नहीं, राम को लाया था उन्होंने। जी 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 जी। बाप घर बनाता है, उसमें बच्चा आता है ना रहने के लिए। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। राम रहने आए थे, उसी दिन मेरा जन्मदिन भी है। जी जी, चलिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपका जन्मदिन। और लेकिन मोदी जी से अपने जन्मदिन को ना जोड़ो, राम जी से जरूर जोड़ सकते हो, उसमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि उसमें नहीं जोड़ रहा हूँ सर, राम जी से जोड़ रहा हूँ कि राम को लाया था। बिल्कुल ना जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अपने घर में रहने के लिए राम जी ने राम जी को वहां लाए थे उंगली पकड़ के। आपने उसके पोस्टर भी देखे होंगे कि राम की उंगली पकड़ के मोदी जी ले जा रहे हैं वहां मंदिर में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यानी जब किसी का साइज बड़ा करने का मकसद हो तो भगवान भी छोटे हो जाते हैं। इनका कुछ पता नहीं है कि किस चीज को कैसे पेश कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी। हमारे हिंदू धर्म की खूबसूरती है। अगर कोई ऐसा मोहम्मद साहब के साथ कर लेता, अगर ये कोई साथ में कर लेता या मोजस के साथ में कर लेता, क्या वो जिंदा रहता? पाकिस्तान के हिंदू धर्म की खूबसूरती है। जी 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 जी। हाँ ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।